प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आप सीखेंगे वास्तविक संख्याएं अध्याय 1। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, साथ ही आप इसमें प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले कि हम कुछ पूर्व में सीखे गए कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं। ये प्राकृत संख्याएं क्या हैं? तो प्राकृत संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ये गिनती की संख्या होती हैं। हम लोग गिनती 1 से शुरू करते हैं और 1 से अनंत तक चलती हैं ये, तो ये प्राकृत संख्या कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अनंत तक चलेगी। पूर्ण संख्याएं, इसमें शून्य शामिल हो जाता है और शून्य से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं शून्य से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 पार धनात्मक की ओर अनंत तक, एवं ऋणात्मक -1, -2, -3, ये अनंत तक, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। आप पूर्व कक्षा में इनका अध्ययन कर चुके हैं। इसको समझने के बाद आते हैं कि वास्तविक संख्याएं हम किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों मिल करके, अर्थात दोनों को मिला देंगे तो वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। यानी परिमेय संख्याएं जो है और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों जो है, दोनों ही मिल करके वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। तो चलिए एक एक करके डिसीजन इसको क्लियर करते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। तथा Q शून्य नहीं है। ठीक है। परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे? वैसी संख्याएं, इसका परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं, वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक अर्थात ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। किंतु यहाँ एक कंडीशन और है कि Q जो है शून्य नहीं हो सकता, यानी हर जो है शून्य नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जैसे 3/2, 4/7। उसके बाद हम किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी संख्या पूर्णांक है तो 3, जैसे 3 पूर्णांक है तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों 3 एक परिमेय संख्या है? क्योंकि इसको बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, इसका मान में कोई परिवर्तन, ये 3 का 3 ही है। 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, ये 3 भी है। शून्य को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। किंतु हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ Q जो है शून्य नहीं, हर शून्य नहीं होना चाहिए, ये गलत है और इसका कोई परिभाषा भी नहीं होता है। ठीक है, इसको अब शून्य से किसी चीज को भाग नहीं दिया जाता है। इस तरह से कई संख्या है जो परिमेय संख्या है। जैसे हम इसको ऋणात्मक संख्या, जैसे कि -3 है तो -3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी परिमेय संख्या। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, ये तो धनात्मक संख्या 1 से शुरू होकर के, और ये -1, 2, 3 ये ऋणात्मक संख्या है। तो सभी धनात्मक यानी परिमेय संख्याएं धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जरा देखते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, इस तरह से इसमें भी अपरिमेय संख्या अनंत है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। √2 जो है पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक संख्या हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 और ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, हम इसको पूर्णांक संख्या पढ़ चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में।
तो यहाँ पर ये जो है √2, √3, √5, √6, √7 ये जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हम इसे √2/1 भी हम नहीं लिख सकते हैं किंतु ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, ये जो दोनों मिल करके जो है, यही संख्याएं जो हैं ये दोनों मिल करके आपस में, अर्थात ये जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, वही सब संख्याएं। कुछ ऐसी संख्या आएंगे जो अलग से कुछ P/Q के रूप में होंगे, और या परिमेय संख्या, ये दोनों मिल करके वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और ये हम वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय को एक संख्या रेखा में हम दर्शा सकते हैं। 0, 1, 2, 3, ये अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको, -1, -2, -3, ये भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम एक संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, अर्थात इनका स्थान होता है। ठीक है, क्लियर? ये वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम प्रमेय 1.1 प्रमेय 1.1, ठीक है। एक दशमलव एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? तो आप अपना पुस्तक में देख सकते हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ये और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ये और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ये एंड बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है, कौन कौन? Q और R, जहां, ठीक है, आप पुस्तक में आराम से देखिए, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि किस तरह से? तो इस तरह से, जैसे ये और B दो धनात्मक पूर्णांक है और इसमें Q और R जो है शामिल है। किस तरह से शामिल है? विद्यमान है इस तरह से, B के साथ Q मल्टीप्लाई है और प्लस में R, इस रूप में Q और R अलग से विद्यमान है, जो कि एक संबंध बनाते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कह रहा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कह रहा है, और साथ में एक चीज और कंडीशन यहाँ है कि यार जो है यार लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन ये साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है और ये क्या कह रहा है? ये प्रमेय यहां पर साफ लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। हम जरा बताते हैं, यहां पर एक ठो उदाहरण लेते हैं, ये संबंध कैसे आता है। तो देखिए, हम आपको कहते हैं कि 5/2, 5/2 का मतलब है कि हमको 2 से भाग देना है। 2 से किसको भाग देना है? तो 5 को भाग देना है। ठीक है, क्लियर? कितना बार में जाएगा? 2 दूनी 4, घटेगा 1, उतरेगा शेष। अब यहाँ पर देखिए, शेष जब भाजक से छोटा हो गया, यहाँ हम इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य। ये क्या होता है हमारा? भाजक। ये क्या है? भागफल। ठीक है, ये क्या है? शेषफल।
ठीक है। अब ये चीज में हम लोग एक संबंध जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, ठीक है, जोड़ शेषफल। ठीक है कि नहीं? अगर हम यहां इसको ये मान लें और इसको b मान लें, दो धनात्मक पूर्णांक है, 5 और 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम ये कहते हैं, इसको b, क्योंकि हम यही दोनों तो पहले हमारा आपका करना क्या है कि यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, हमको यहाँ क्या साइन है, भाग का, हम ये भाग की क्रिया कर रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, तो हम इसको ये मानते हैं, इसको b, यही दोनों दिए हैं, तो एक तो को ये मानना पड़ेगा, एक b मानना पड़ेगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको b क्यों नहीं माने, इसको ये क्यों माने, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कह रहा है यहाँ पर कि b के साथ कुछ गुना है, जोड़ यार, इसका मतलब ये अकेला ऐसा संख्या है जो ये गुना के बाद जोड़ने के बाद भी तब इसका बराबरी करता है, इसका मतलब b को हमने छोटा माना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये हो गया और ये b, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है q और r, यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, हम लोग विभाजन में ही देखना है। तो ये क्या है, इसको हम q मान लेते हैं और इसको r मान लेते हैं, अर्थात भागफल को q और शेषफल को r। तो हमारा यहाँ क्या संबंध बनता है कि भाज्य हम इसको ये मान लिए हैं, तो ये बराबर भाजक को ये b, तो b इंटू q, ठीक है, bq जोड़ r, यही ना है, इसको हम अलग से लिख सकते हैं, ये बराबर bq जोड़ r। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी यही कह रहा है, ये संबंध जो आप देख रहे हैं, ये संबंध यही चीज का है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, क्योंकि भाज्य बड़ा होता है सबसे, भाजक से, भागफल से, शेषफल से, और ये भाजक भागफल और शेषफल का ये संबंध जो है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये क्रिया करने के बाद ये भाज्य का बराबर होता है। ठीक है। तो यही चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्लियर। अब इस संबंध से हम अगले चैप्टर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज आपका 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नया नया वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और इसके अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1.1 पर हम पूरी गहनता से अध्ययन करेंगे।